मॉर्निंग गाइस। आज सोमवार का दिन है और तारीख है 13 है 14 आज 14 सितंबर। और मैं हूँ अभी केदारनाथ धाम पर। ये मेरे पीछे केदारनाथ टेम्पल और इसी के पास हमने यहाँ रूम लिया है। रूम हमें पर बेड के हिसाब से मिला है और पर बेड का चार्ज 150। रात को हम लगभग 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच पाए थे। 8:30 या 9 बज गए थे। तो रात को अंधेरा होने के कारण मैं मंदिर भी नहीं गया। अब सुबह का नज़ारा काफ़ी अद्भुत है, बहुत बढ़िया नज़ारा हमारे सामने है। मंदिर में अभी थोड़ी देर में जाएंगे, पहले स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। और आप इस नज़ारे में देखिए, पीछे जो ग्लेशियर है, इधर जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है आपको, ये चोराबाड़ी ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का सृजन होता है। और यहाँ से दो धाराएं, इस पर्वत के पीछे से दो धाराएं बह रही है। जो इधर की मुख्य धारा है वो मंदाकिनी नदी है और जो दूसरी तरफ है वो मंदाकिनी नदी की एक सहायक नदी है, जो आगे जाके इधर एक हो जाती है, फिर आगे एक साथ प्रवाहित होते हैं। उसके बीच में जो लैंड है, जो जगह है, वहाँ पर मंदिर स्थापित है। ये सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी कारण पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और यहाँ के जो निवासी है, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो ऊखीमठ चले जाते हैं। जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ चले जाते हैं। केदार घाटी है, ये इसका निर्माण मंदाकिनी नदी ने किया है और ये 3 पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हो, एक पर्वत इधर है भगवान केदार मंदिर के जस्ट पीछे, एक इसके दाईं तरफ और एक इसके बाईं तरफ। और पीछे मंदाकिनी नदी का प्रवाह आगे बढ़ रहा है। और तो पीछे कोई पहाड़ी नहीं है बल्कि घाटी है मंदाकिनी नदी की। इसमें जो 3 साइड से पहाड़ है, उसमें मंदिर के बैक साइड में पर्वत है, वो है केदार पर्वत। उस केदार पर्वत के एक तरफ खर्चकुंड और दूसरी तरफ भरतकुंड। और इनकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 22,000 फीट है, जबकि जो खर्चकुंड है उसकी ऊंचाई 21,700 फीट, जबकि जो भरतकुंड है उसकी ऊंचाई 22,700 फीट फ्रॉम सी लेवल। तो इतनी ऊंचाई के पर्वत यहाँ स्थापित है और उनके बीच, ठीक बीच में इस घाटी में भगवान केदारनाथ का मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उनमें सर्वोच्च स्थान पर स्थापित है। हिमालय की इन वादियों में स्थापित भगवान भोलेनाथ को समर्पित भगवान केदारनाथ का मंदिर, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम में माना जाता है। इन्होंने स्नान कर लिया ये अभी उठे हैं और ये तो रिसेंटली उठे हैं। यहाँ 3 बेड है, डबल बेड 3, और 6 बंदे आराम से आ गए यहाँ पे। अभी स्नान करने के लिए इधर बाथरूम है। तो एरिया काफी बढ़िया है, आराम से हमें रीजनेबल प्राइस में मिल गया। वैसे यहाँ का चार्ज ज्यादा है, लेकिन लॉकडाउन या अनलॉक 4 की वजह से श्रद्धालु कम आ रहे हैं, उस वजह से हमें बहुत बढ़िया रेट में मिल गया। तो गाइस, अभी मैं नहा धो लिया और जा रहा हूँ मंदिर की ओर। यहाँ होटल में, इसी होटल में रुका था मैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ गर्म पानी अच्छे से नहीं मिला, बिल्कुल हल्का हल्का गुनगुना पानी दिया, इसमें हमें मज़ा नहीं आया। तो इसलिए मैंने दूसरे होटल का रुक किया और दूसरे होटल में मैंने 50 रुपीज़ पर बाल्टी से दिए। और अभी मंदिर में शायद आरती चल रही है, अभी मैं मंदिर में जा रहा हूँ। अभी मंदिर के बिल्कुल समीप आ गया हूँ। सबसे पहले मैं इसकी परिक्रमा करूँगा, इसके बाद मंदिर के फ्रंट गेट पर जाकर श्रद्धा सुमन करूँगा। तो जय भोलेनाथ। मंदिर के बैक साइड में अमृत कुंड, ठीक मंदिर के, इसका जल देख लेते हैं। बिल्कुल शीतल जल है। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। ये पूर्वी द्वार, सूर्य देव ने दर्शन दिए और सूर्य की किरणें मंदिर के अंदर गई हुई है, तो पूरी द्वार खोला गया है।
जो मंदिर के अंदर गर्भकुंड है, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पंचमुखी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि काफी गहराई में है। तो अभी प्रसाद लेने जा रहे हैं मंदिर में और फिर प्रसाद का अर्पण करेंगे और निकल चलेंगे अपने अगले गंतव्य पर। जय भोलेनाथ। यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं हम भगवान भोलेनाथ को समर्पण करने के लिए। तो ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, वो 50 रुपये। एक ये दे दे, एक ये दे दे, एक वो दे दे। 251 का प्रसाद भगवान को समर्पण करेंगे। मंदिर में दर्शन तो कर लिए हमने। अंदर पर जो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, पंचमुखी भोलेनाथ की प्रतिमा, उसके दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि मंदिर अंदर से बंद है। सिर्फ बाहर मंदिर के दर्शन कर सकते हो या मुख्य द्वार के। और अभी परिक्रमा भी कर ली और प्रसाद भी अर्पण कर दिया हमने। अभी मंदिर के पीछे जो शिला आई थी जिसने मंदिर को सुरक्षित रखा 2013 की त्रासदी में, वो उसके पास जा रहे हैं। ये है वो शिला। इस शिला ने इस मंदिर को सुरक्षित रखा, इस महान मंदिर को, इस ज्योतिर्लिंग को, इस 4 धाम में से एक धाम भगवान केदारनाथ धाम के मंदिर को। और माना जाता है कि इस केदार घाटी में तब 5 नदियों का संगम होता है, जिसमें कुछ काल्पनिक है और कुछ भौतिक या प्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रवाहित होती है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और श्रवणगौरी, ये 5 नदियाँ आकर यहाँ मिलती है। तो अब चल रहे हैं वापस अपने रूम की ओर, फिर अपने गंतव्य को या अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ की पावन धरती को अब हम अलविदा कर रहे हैं और जा रहे हैं गौरीकुंड की ओर। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की पंचमुखी प्रतिमा की दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के दर्शन करके मन धन्य हो गया। ये देखिए ऊपर से झरना आ रहा है, इधर वासुकी ताल है और उसी से ये झरना आ रहा है। इसी के साथ साथ रास्ता जा रहा वासुकी ताल के लिए। बड़ा ही दुर्लभ रास्ता है, बहुत ही कठिन चढ़ाई है। मान साहब भी अब आज निकल जाएंगे सीधे घर के लिए और हम लोग निकलेंगे सीधा बद्रीनाथ के लिए। अगर कमेंट्स करने के लिए आपके पास शब्द ना हो ना तो जय केदारनाथ जरूर लिखना। बस 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 बस। तो केदार घाटी से अब वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पीछे फुल्ली लैंडस्लाइड एरिया है, पत्थर गिर रहे हैं और उनको रोकने के लिए जाल बना रखे हैं। और इधर हमारे राइट साइड में मंदाकिनी नदी बह रही है। यहाँ की गाय, एक बात देखी मैंने गाय में
कि यहाँ की जो गाय है उनकी हाइट बहुत कम है, छोटी छोटी गाय है यहाँ पर। तो पहाड़ों में कुछ अलग क्वालिटी होती है, उसका प्रभाव होता है। और यहाँ एक बात और नोट करी, कोई भी पेड़, बड़ा पेड़ नहीं है यहाँ, सिर्फ घास है। ग्रीनरी तो है क्योंकि ये छायांकित क्षेत्र है, शैडो एरिया, उस वजह से यहाँ पर कोई बड़े पेड़ नहीं है, सिर्फ घास है। क्योंकि सर्दियों में ये सारे पहाड़ बर्फ से लदलद भर जाते हैं और बर्फ जब पिघलती है तो उसके घर्षण से ये भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब मानसून आता है तो फिर ग्रीनरी छा जाती है, इसीलिए यहाँ पर छोटा पौधा, ये एक तरह से घास ही पैदा हो पाती है। तो चल रहे हैं अब अपने घर की ओर, अपने मंजिल की ओर। जय बाबा केदारनाथ धाम।